अध्यात्म रामायण सर्ग 6 के श्लोक नंबर 69 से। ईश्वरेण पुरा क्षिप्तम पुरोदाहादनन्तरं धनुरेत पड़म कार्यमिति चिंत्य कृतम तथा। यहाँ से ईश्वर ने पूर्व काल में त्रिपुरा वध के पश्चात यहाँ धनुष उतार दिया। इस धनुष की बाजी लगानी चाहिए सोचा और इसी कसौटी पर कार्य किया। सबके गर्व नाश हेतु और सीता के विवाह के लिए आपने कृपा किया। मुनिवर श्री रामचंद्र जी को साथ लिए। आपने कृपा किया मुनिवर श्री रामचंद्र जी को साथ लिए, श्री रामवर को साथ लिए। आगतो अत्र, यहाँ आकर श्री राम जी यह धनुष देखे, मेरा मनोरथ फलित किया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। हे श्री राम, आपके साथ आपके संग अपनी धिया सीता का विवाह किया। आज विराजमान हैं एक आसन पर, लगते हैं रवि प्रभा जैसे। आपके पद अम्बु धरकर ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र का प्रवर्तन करते। राजा बलि आपके पद सलिल को सिर पर धरकर जीत लिए सारे जग को। आपके पद धूलि ने स्पर्श किया, पति शापित कन्या अहल्या को, तुरंत ही वह मुक्त हो गई। आपसे बढ़कर कौन है? हे श्री राम जी, मेरी रक्षा करे जो। जिनके पद पंकज पराग से अनुराग करके योगी जन तो जिनके पद पंकज पराग से अनुराग करके योगी जन तो जीत लेते हैं संसार भय को, जीत करके काल क्रम को। जिनके नाम कीर्तन में लगकर लगन से वे जीतते हैं दुख आदि शोक को। हे देव, आपके उन्हीं चरणों की शरण में लेता हूँ। देखिए हम लोग को। इस प्रकार स्तुति किए। इस प्रकार स्तुति किए राजा जनक जी ने महात्मा रघुनाथ की। इस प्रकार राजा जनक जी महात्मा रघुनाथ की वंदना किए और मान दिए। 100 करोड़ दीनार स्वर्ण मुद्राएं और 10,000 रथ उनको दान किए। 10 लाख घोड़े 600 हाथियाँ, 10 लाख घोड़े 600 हाथियाँ पिलवान सहित साथ किए। 1 लाख पैदल सेना और 300 सुसेविकाएं ससम्मान दिए। दिव्य वस्त्र और मोतियों रत्न जड़ित उज्ज्वल हार सीता के लिए पुत्री वत्सल जनक जी ने दिया उपहार। जनक जी ने दिया उपहार। दिव्य वस्त्रों और मोतियों रत्न जड़ित उज्ज्वल हार सीता के लिए पुत्री वत्सल जनक ने दिया उपहार। वशिष्ठ आदि से श्रेष्ठ जनों का पूजन कर यथा योग्य सम्मान किया। राजा जनक ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को यथोचित धन मान दिया। यथोचित
धन मान दिया, यथोचित धन मान दिया, यथोचित धन मान दिया, यथोचित धन मान दिया, यथोचित धन और सम्मान दिया। राजा जनक ने विदा किया, राजा जनक ने विदा किया रघुश्रेष्ठ राजा दशरथ को, रघुश्रेष्ठ राजा दशरथ को माताएं सीता जी को भेंट कर रोने लगीं। बहुत बहुत भाव विह्वल हो, हे पुत्री, बोली हे पुत्री, सासुओं की सेवा करना, नित्य राम अनुगम व्रत करना, पातिव्रत्य धर्म का अवलंबन लेकर पुत्री सुखपूर्वक वहाँ रहना। तब प्रस्थान करते समय श्रीमान श्री रघुनंदन के भेरी, मृदंग, आनक, तूर्य आदि बाजे बजने लगे। आकाश में देवों ने भेरी, झांझ, तूर्य आदि का घोष किया। ये भयंकर घोष सुनकर प्राणी सब अचंभित हो लखने लगे। ओ वामन नारायण भगवान की जय, बोलो नृसिंह नारायण भगवान की जय, श्री राम नारायण भगवान की जय, श्री राम श्री परशुराम नारायण भगवान की जय, श्रीमान परशुराम भगवान के, सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव महादेव भगवान की जय। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि